जनरल आसम मनीर एक डिफरेंट आदमी है और इतना डिफरेंट आदमी है कि MI6 ने भी इनके बारे में एक रिपोर्ट बना ली, फिर इंडिया ने रिपोर्टिंग शुरू की हुई है और अमेरिका जो है ना वो भी इसके ऊपर प्रॉपर इनके ऊपर रिसर्च करके कुछ फाइंडिंग्स उन्होंने भी अपने पास रखी हैं। ये 1947 इंडियन पंजाब से हिजरत करके यहाँ रावलपिंडी आए थे, रावलपिंडी के अंदर यहाँ पे मुकीम रहे, यहाँ पे रहायश पजीर रहे और यहाँ पे डेरी हसन आबाद है और अभी भी इनके वहीं पे घर है। इनके जो वालिद हैं वो उनका नाम सैयद सरवर मनीर है और सैयद सरवर मनीर साहब जो थे वो प्रिंसिपल थे FG टेक्निकल हाई स्कूल लालकुटी के, तारकाबाद भी उसको कहते हैं, उनके प्रिंसिपल थे वो। ना वो मदरसा चला रहे थे ना वो मदरसे के अंदर पढ़ाते थे, लेकिन वो इंतहा दर्जे दीनदार आदमी थे, बल्कि पूरा खानदान ही दीनदार है और बहुत हम्बल, कसरुल मजाज जिसको कहते हैं, आजिज़ी वाला और दीनदार। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, पूरा खानदान ही 5 वक्त नमाजी था। ये फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल में प्रिंसिपल थे, फेडरल गवर्नमेंट का टेक्निकल वो हाई स्कूल था, उसके ये प्रिंसिपल थे और यही वजह है कि इनके जो सारे भाई हैं वो भी दीनदार हैं। मसलन इनके एक भाई है सैयद कासिम मनीर, वो भी हाफ़िज़ कुरान है और इनके जो वालिद थे वो चाहते थे इनके बच्चे हाफ़िज़ कुरान बने। इनके एक दूसरे भाई हैं सैयद हाशिम मनीर, वो भी कुरान मजीद हिफ्ज़ करते रहे, वो भी एक मदरसे के अंदर पढ़ते रहे और जो मदरसा है वो बेसिकली हाफ़िज़ खलील अहमद साहब होते थे या रावलपिंडी के अंदर, उनका इंतकाल हो चुका है, बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाते थे। उनकी एक अकेडमी है अल खलील कुरान कॉम्प्लेक्स है, कॉलेज रोड पे जाएं तो नसीम खलील कॉम्प्लेक्स को चला रहे हैं। हाथ चूम के ना अपने उंगलियां चूम के आंखों को लगा के कहेंगे कि हाफिज साहब हमारे उस्ताद थे और हमने उनसे पढ़ा। 73, 74, 75 के अंदर ये 3 साल उनके पास पढ़ते रहे और उन्हीं के घर हाफिज साहब के साथ इनका बड़ा करीबी ताल्लुक था, खानदान का बड़ा करीबी ताल्लुक था और ये जो दोनों भाई थे सैयद कासिम मनीर और सैयद आसम मनीर, ये अक्सर हाफिज साहब के घर ही रुक जाते थे क्योंकि इनके वालिद जो थे वो इस्लामाबाद के अंदर होते थे और दूर होने की वजह से बच्चों का आना जाना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता था, तो अपने बच्चों को हाफिज साहब के घर छोड़ देते थे। तो हाफिज साहब की जो अहलियाँ हैं वो ज़ाहिर उनका इंतकाल हो चुका है, वो बिल्कुल इनकी माँ जैसी थी, वो उनको खाना बना के देती थी और ये उनके जो साहबजादे हैं उन्हीं के साथ पले बड़े हैं कि एक दूसरे की वालदा को वालदा कहते थे ये सब लोग। बहुत इनका एहतराम का रिश्ता था। ताया है ना आर्मी चीफ के जनरल आसम मनीर के, उनका नाम था सैयद रफ़ी शाह, तो वो भी बड़े मशहूर और दीनदार आदमी थे। उनके बल्कि एक साहबजादे तारक रफ़ी, ब्रिगेडियर तारक रफ़ी उनका नाम, फौजी अफसर थे तारक रफ़ी साहब, बड़े मशहूर ब्रिगेडियर थे। तो सैयद रफ़ी शाह साहब जो थे उनका भी बड़ा एहतराम था और बहुत लोग उनका एहतराम आज भी बड़े एहतराम के साथ उनका जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं। कि जब आज़म स्वाति साहब ने डिक्लेयर किया था ना कि मैंने रब्ता किया था जनरल आसम मनीर साहब से उनके उस्ताद के जरिए, उस्ताद तो उनके मरहूम हो चुके हैं, वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन नसीम खलील साहब ने उसी दिन मुझे फ़ोन करके कहा था, रब्ता करके उन्होंने कहा ये खबर गलत है, मेरा आज़म स्वाति साहब के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं हो। तो सैयद आसम मनीर की रूटीन बड़ी दिलचस्प है। रूटीन ये है कि सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद ये रात गए तक काम करते रहते हैं, ये सारी फाइलें रात के वक्त पढ़ते हैं और फिर जो डिसीजन दिन के वक्त किए होते हैं उसको रीथिंक करते हैं रात के वक्त और रीथिंक करके फिर ये तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ने के बाद ये फिर फजर की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज के बाद ये सो जाते हैं और फिर 3-4 घंटे सोने के बाद दोबारा उठ के फिर ये काम स्टार्ट कर देते हैं। अलबत्ता इनके अंदर एक और बड़ी अच्छी आदत वो एक्सरसाइज की है, तो ये रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए आपको ये फिट भी नजर आते हैं और अपनी उम्र से बहुत छोटे नजर आते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले आर्मी चीफ हैं जो DGMI रहे और जो DGISI रहे। तो जब ये इंटेलिजेंस के अंदर काम करते हैं, जो इंडियन मीडिया से प्रोपेगेंडा कर रहा है वो भी ये कर रहा है कि ये क्योंकि DGMI रहे हैं और DGISI रहे हैं तो ये बड़े लीथल हैं, बड़े खतरनाक